बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, सिस्टम इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार हो चुका और अब सिस्टम ने एक बड़ा फैसला किया है कप्तान इमरान खान साहब के हवाले से कि उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती बनिंगाला शिफ्ट करने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस हवाले से आइंदा चंद दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हंगामी तौर पर होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की बनिंगाला मुंतकिली के मामले के ऊपर भी गौर होगा और ये भी कहा जा रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम को खुदा हाफिज़ कहने के हवाले से कोर कमांडर्स की जानिब से आर्मी चीफ साहब को जो मशवरा दिया गया था उस पर अमल दरामद के मुतल्लिक भी गौर होगा। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब की वजह से कई सारे जो काम हैं जो इस हाइब्रिड निज़ाम को घर भिजवाए जाने की तैयारियों के हवाले से मुकम्मल कर लिए गए थे वो फ़िलहाल रुक गए हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी हद तक ये बात वाज़े करती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयानिया, ना ही पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का और ना ही रवायती सियासी माफिया का कोई भी जो बयानिया है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हुआ। और अब इस वक्त एक और बयानिया बनाया जा रहा है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और अलीमा खान साहबा अगरचे इस बयानिए के तोड़ के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने ये बात वाज़े की है कि ये छोटा मोटा मसला है, कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मखसूस जगह के ऊपर कुछ इस किस्म की स्टोरीज़ करवाई जा रही हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस किस्म की कहानियाँ शेयर की जा रही हैं कि खुदा न ख्वास्ता जिसके ज़रिए ये साबित किया जा सके कि इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म का कोई दिमागी या नफसियाती मसला है और मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत करना उनके लिए मुमकिन ना होगा। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसका तोड़ अज़द ज़रूरी है और इस हवाले से दो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर शेयर की जा रही हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। और आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 से सवा 2 बरसों के दरमियान जब से इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं, इमरान खान साहब के ऊपर तरह तरह का नफसियाती और जहनी तशद्दुद किया गया। कभी जो है वो बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रख के, कभी इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के, कभी उनके ऊपर घटिया और जाली किस्म के केसेस बनाकर, लेकिन इमरान खान साहब को तोड़ा ना जा सका। उसके बाद नंबर इमरान खान साहब की दीगर फैमिली का आया, इमरान खान साहब के भांजों, इमरान खान साहब की बहनों, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। और अब बाकायदा तौर पर एक फ़िज़िकल हमला आज अडयाला जेल के नज़दीक इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान के ऊपर किया गया। कल कुछ सहाफ़ी भी, टाउट सहाफ़ी भी इस मकसद के लिए छोड़े गए जिन्होंने हरास करने की कोशिश की अलीमा खान साहबा को। और आज बाकायदा तौर पर कुछ ऐसे किरदार लॉन्च किए गए कि जिन्होंने एक मरतबा फिर इसी किस्म की हरकत दोहराने की कोशिश की और उसके बाद अवाम के अंदर एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से किया गया है। सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से एक जहरीला और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर किया जा रहा है। वो क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जब भी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आई वो यही बताती कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, इमरान खान साहब की हार्ट बीट भी नॉर्मल है, इमरान खान साहब जवानों से ज़्यादा फिट हैं। हाँ, कभी कभी उनके जो है वो स्टमक इशू, मैदे के प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आते रहे कि उनका खाना पीना इस किस्म का जानबूझ के कर दिया जाता था जो कि उस तरह से परहेज़ ही नहीं होता था जो कि इमरान खान साहब खुद बनवाया करते थे। ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब की उम्र इस वक्त 72 बरस है। इमरान खान साहब अपने लिए खुद खाना अपने पैसे दे के बनवाते हैं और जब ये पाबंदी लगाई जाती है तो उसके बाद कई मरतबा ऐसा हुआ कि नाकिस और गंदा खाना जेल का उन्हें प्रोवाइड किया गया। लेकिन इसके अलावा इमरान खान की सेहत के ऊपर किसी किस्म का और कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि खुदा न खास्ता जो ये साबित करे कि इमरान खान साहब वहाँ किसी किस्म के डिप्रेशन का या किसी किस्म की किसी दूसरी बीमारी का शिकार हैं। लेकिन अब मखसूस हल्के क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। ख़बरें लगवाई जा रही हैं कि इमरान खान में वर्टिगो और टेनाइटिस की तशख़ीस का इंकशाफ हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का ये जो तिब्बी मुआयना किया गया उसमें इमरान खान साहब के कौन से ऐसे टेस्ट किए गए, कौन से इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन को ये टेस्ट दिखाए गए,
कौन सी इमरान खान साहब की फैमिली के साथ ये टेस्ट शेयर किए गए, ना इस खबर के अंदर इस किस्म के कोई टेस्ट शेयर किए गए जिसके ज़रिए आप इस रिज़ल्ट तक पहुँचे हैं कि इमरान खान साहब को वर्टिगो है या इमरान खान साहब को टेनाइटिस है। अब ये बेसिकली है क्या, ये क्योंकि जेल हकाम कह रहे हैं कि अदालत में हमने इमरान खान साहब की तिब्बी रिपोर्ट जमा कराई है जिसमें माहिरीन की राय है और जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब इस वक्त बकौल इस रिपोर्ट के जो है वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। अब ये प्रोपेगेंडा जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तानी अवाम को तोड़ा जा सके, पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया जा सके, उन्हें इमरान खान साहब के साथ से हटाया जा सके। और कहा यह गया है कि अगरचे ये तशखीस होने वाली दोनों पेचीदगियाँ ज़्यादा संगीन नहीं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों का दिमागी सेहत से गहरा ताल्लुक़ है और आगे चलकर ये बड़ी बीमारियों का जो है वो आगाज़ बनती हैं। और वर्टिगो, जिससे BPV भी कहा जाता है, इसका ताल्लुक दिमागी सेहत से है। इसमें इंसान को चक्कर आते हैं, मुतासरा शख्स को उठने बैठने और घूमने के दौरान चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है कि वो तवाज़न खोकर गिर जाएगा। और ये जो पेचीदगी है ये कानों में इन्फेक्शन टेनाइटिस की वजह से होती है। ताहम बाज़ केसेस में ये बीमारी किसी बड़ी बीमारी की अलामत भी हो सकती है और कुछ ख़ास केसेस में जो है वो बेल्स पॉलिसी, फालिज और दिमागी ट्यूमर की इब्तदाई अलामात भी हो सकती हैं। अब इसके दो एंगल हैं, एक तो ये कि अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार करना कि इमरान खान साहब को कुछ मखसूस दवाएँ इस्तेमाल कराकर अपने मुआलजीन के ज़रिए खुदा न ख्वास्ता इन बीमारियों की तरफ बढ़ाया जाए जो मुस्तकबिल में उनके हवाले से फालिज या किसी दिमागी ट्यूमर का बायस बने, या फिर इस किस्म का तासुर बनाने की कोशिश की जाए कि जनाब इमरान खान साहब तो ज़हनी तौर पर बीमार हैं, इमरान खान साहब तो दिमागी तौर पर बीमार हैं, वो कौम की रहनुमाई नहीं कर सकते। और साथ फिर कुछ शुगर कोटेड चीज़ें कि अगरचे ये संगीन बीमारी नहीं है लेकिन कुछ ख़ास केसेस में किसी बड़ी बीमारी की ये अलामत हो सकती है। ये बाकायदा तौर पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये जो टेनाइटिस है इसमें मुब्तला होने अफराद को जो अफराद इसके अंदर मुब्तला होते हैं, कहा यह जाता है कि उनको कानों में शोर, घंटियाँ बजने की, अजीब किस्म की आवाज़ें गूंजने की, किसी के हंसने की, परिंदों की तरह चहचहाने समेत दीगर तरह की आवाज़ें आती हैं और रात के वक्त ये जो आवाज़ें हैं ये शदीद हो जाती हैं और नींद के लिए बिस्तर पर जाने के बाद इनमें मज़ीद शिद्दत पैदा हो सकती है और इस बीमारी में सुनने की सलाहियत भी मुतासर हो सकती है। और कुछ ख़ास केसेस में आगे ये रिपीट किया जा रहा है कि जनाब ये फालिज और दिमागी ट्यूमर समेत दीगर दिमागी बीमारियों की इब्तदाई अलामात हो सकती है। और वर्टिगो और ये जो टेनाइटिस है इनका अगर मसला 1 माह से ज़्यादा अरसा तक भी कायम रहे तो ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत हो सकती है। अच्छा, मामला यहीं पर नहीं रुका, फिर जनाब इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेयर की जा रही है और उसमें जनाब ये कहा जा रहा है कि दर्द कान और दांत में है, कंधे में है, इन्फेक्शन है, लेकिन इलाज उनका वर्टिगो का यानी चक्कर आने का किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो मुस्तकिल गिर रही है। अगस्त 2023 में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद से अभी तक उनके तिब्बी मुआयनों और मेडिकल टेस्ट और ज़ाती मुआलिज के ज़रिए ये सारी सहूलियात इमरान खान साहब को नहीं दी गई। उन्हें जनाब उनको और उनकी अहलिया को तोशाखाना, 190 मिलियन बाकी दीगर केसेस में जो है वो कैद का सामना है। और इमरान खान अक्सर ये बात करते हैं कि जनाब नाक़िस सहूलियात जेल के अंदर दी जाती हैं। अलीमा खान साहबा ने भी अदालत से रुजू कर रखा है, गंडापुर साहब ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो अदालत से रुजू कर रखा है। लेकिन इसी किस्म की खबरें ज़राए के हवाले से फैलाई जा रही हैं कि जनाब कान की तकलीफ़ है, क़ुव्वत समात में कमी है, चक्कर आते हैं। और 26 सितंबर 2023 से लेके अभी तक जो है कहा यह जा रहा है कि जेल डॉक्टर जो हैं वो मुतअद्दिद मरतबा आर्थोपेडिक्स, ENT स्पेशलिस्ट और माहिर अमराज चशम जो हैं वो उनका मुआयना कर चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं, जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं, जो दीगर इमरान खान साहब के फैमिली डॉक्टर भी हैं, उनको इमरान खान साहब तक रसाई क्यों नहीं दी जाती? और वो अगर इमरान खान साहब से मिलते हैं तो वो मीडिया टॉक के ज़रिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि इमरान खान साहब को क्या मसला है। क्योंकि अदालत में जमा कराई गई तफसीलात जो शेयर की जा रही हैं उसमें अडयाला जेल के एहलकार ये कह रहे हैं कि जनाब 18 मई को जो है वो इमरान खान साहब का मुआयना करवाया गया था तो उनके कान में टेनाइटिस यानी गूंज या सीटियां बजने की शिकायत है और डॉक्टर ने कान की सफाई की तजवीज़ दी है। फिर 23 मई के मुतल्लिक कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के शोबा नाक, कान और गला के सरबराह ने इमरान खान साहब का मुआयना किया है और बाएं कान में टेनाइटिस यानी दोहरी गूंज
जो है वो उन्होंने उसका मसला कहा है और कहा है कि इमरान खान साहब की जो सुनने की सलाहियत है वो कम हो रही है। फिर कहा गया कि जनवरी 2024 में एक कंसल्टेंट ने इमरान खान का मुआयना किया और कहा कि इमरान खान के कान के अंदरूनी हिस्से की मुंबरीन झिल्ली और हाइपर एक्वेक और टाइनाइटिस से जो है वो इमरान खान को वर्टिगो हो रहा है। अप्रैल 2024 में जब डॉक्टर आसिम ने इमरान खान साहब का मुआयना किया, ज़रूरी टेस्ट करवाए, तो उस वक्त जनाब ये कहा गया कि इमरान खान साहब का सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कुछ ज़्यादा आया और कई मरतबा इमरान खान साहब ने कहा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान की मौजूदगी में मेरा मुआयना किया जाए, मेरे टेस्ट करवाए जाएँ, लेकिन ये सहूलत जो है नहीं दी जा रही। और फिर पिम्स अस्पताल के ENT शोबे के सरबराह डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में गुज़श्ता दिनों एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जिसमें कहा गया जनाब के फिजिशियन हैं, जिसमें डेंटिस्ट हैं। फिर उसमें इमरान खान का ब्लड CP हुआ, लिपिड प्रोफाइल हुआ, लीवर फंक्शन हुआ, किडनी फंक्शन हुआ और कहा गया कि तमाम टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन फिर मेडिकल बोर्ड ने इस किस्म की खबरें फैलाना शुरू की, नहीं जनाब इमरान खान को वर्टिगो और टाइनाइटिस है। और फिर ये कहा गया जनाब कि ये इमरान खान तो सेहतमंद हैं, ये मामूली नोयत की शिकायत है और जनाब इमरान खान को वर्टिगो हो जाता है लेकिन कुछ सेकंड जारी रहता है। ये एक अलामत है जिसमें इमरान खान साहब को चक्कर आते हैं, बाज़ औक़ात एसाबी निज़ाम की कमज़ोरी होती है। फिर मार्च 2025 के मुतल्लिक कहा गया कि जनाब इमरान खान का मुआयना हुआ, मेडिकल टेस्ट किए गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन कान की जो शिकायत है वो मौजूद थी। अब उसके बाद किस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि इंसानी जिस्म में, क्योंकि कान, आँखें और दिमाग तीनों मिलकर जिस्म में तवाज़न यानी बैलेंस कायम करते हैं, इनमें से किसी एक का मसला आए तो तवाज़न बिगड़ जाता है। अमूमन उम्र बढ़ने के साथ समात में कमी आती है, लेकिन जो अफराद जिस्मानी तौर पर फिट हैं उनमें देर से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। अच्छा, अब बार बार जब इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं, फिर माहिरीन की ये राय दिलवाई जाती है कि ये अलामात 65 साल की उम्र के बाद आम हैं। और फिर ये कहा जाता है जनाब कि इसमें मरीज़ को चक्कर आते हैं, एक जो है वो ये किसी ख़ास पोजीशन में होता है, मौलिक बीमारियां नहीं हैं, अद्वियात से बेहतर हो जाती हैं। लेकिन फिर बार बार ये जिक्र किया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब की जो दिमागी सेहत है वो मुतासिर हो रही। अब इस प्रोपेगेंडे को समझिए, ये बाकायदा तौर पर 2 लेवल के ऊपर किया जा रहा है। एक लेवल इसका ये है कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तानी अवाम के अंदर ये एक तासुर मजबूत कर दिया जाए कि इमरान खान साहब की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता दिमागी मसाइल हैं, पेचीदगियाँ हैं, वो इसके बाद अगर बाहर आ भी गए तो इलेक्शन अगर उन्होंने लड़ा तो वो पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते खुदा न ख्वास्ता, या खुदा न ख्वास्ता वो पाकिस्तानी कौम की क़यादत नहीं कर सकते, या वो एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि इस वक्त दुनिया भर के कई ममालिक में इमरान खान साहब से भी ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं, आप भारत के अंदर देख लें या अमेरिका के अंदर देख लें, दोनों बड़ी जमहूरियतें हैं, बरतानिया के अंदर देख लें, वहाँ पर जनाब बड़ी ही जनाब ज़बरदस्त तरीके से बड़ी कामयाबी के साथ जो हैं वो इस उम्र के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, वो अपने तमाम तर फ़राइज़ अदा करते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर देख लें तो जनाब आसिफ जरदारी साहब को जिस किस्म की बीमारियां हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को जिस किस्म की बीमारियां हैं, ख़ास तौर पर जब वो जेल में थे, जो सामने आई थी, वो तो लगता था कि खुदा न ख्वास्ता पता नहीं कितना अरसा इस दुनिया के अंदर रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि जब वो जेल से गए तो सब कुछ ठीक ठाक। तो ये एक इम्प्रेशन जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। और दूसरा इम्प्रेशन दूसरे लेवल के ऊपर ये है, कुछ लोगों का ये कहना है कि एक माहौल बनाया जा रहा है खुदा न ख्वास्ता कि कल जब इस हवाले से इमरान खान साहब की सेहत को मुमकिन तौर पर किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे, जिसकी वजूहात के अंदर बेशुमार चीज़ें शामिल हैं, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो मुसलसल एक जहनी और जिस्मानी जहनी और नफ्सियाती तशद्दुद मुख्तलिफ जनाब उसके पोर्शन हैं, उसके ज़रिए इमरान खान साहब के ऊपर जहनी दबाव बढ़ाकर इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के मामलात इमरान खान साहब के सामने रख कर या उनका खाना पीना बंद करके उन्हें कैद तन्हाई का शिकार करके, आपको याद है फैसल वाउडा भी इस किस्म की बातें कर चुके हैं, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से भी ये बातें आ चुकी हैं। चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने अपने वकील के ज़रिए एक दरख्वास्त भी दी थी कि नून लीग और मरीम नवाज़ जो हैं वो उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये इस किस्म की तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त मीडिया के अंदर फैलाई जा रही हैं, तीसरा मकसद उनका ये है कि इनको बुनियाद बनाकर ज़ोर ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल कर बनी गाला के अंदर नज़रबंद किया जाए, वहाँ जनाब उनके रवाबित ख़त्म कर दिए जाएँ और कहा जाए कि जनाब अब तो इमरान खान बनी गाला में हैं, जेल के अंदर तो है नहीं है, अपने घर में हैं, अब उन्हें मीडिया की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें मुलाकातों की ज़रूरत नहीं है। और एक किस्म की कैद तन्हाई जो है वो जनाब उन्हें बनी गाला के अंदर देने की कोशिश की जाए। एक केस के अंदर माजी में आपने देखा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ इस किस्म का मामला हो चुका कि उनके साथ हर किस्म की जो मुलाकातें हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। और ये बिल्कुल एक ऐसे वक्त और ऐसे माहौल के अंदर किया जा रहा है कि जब मुसलसल दबाव है,
ताकतवर हलकों के ऊपर कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा करें। इमरान खान साहब डटे हुए हैं कि उन्होंने किसी किस्म की कोई डील, किसी किस्म का कोई NRO नहीं करना और आखिरी वक्त तक उन्होंने अदालती फ़ैसलों का इंतज़ार करना है। और आज भी वो पुरउम्मीद हैं कि बिलाखिर अदालतें जागेगी, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगी। बहरहाल आपके लिए इमरान खान साहब का पैगाम आज भी फिर यही है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। लेकिन इसके साथ साथ फ़र्ज़ आपका बनता है इमरान खान साहब का पैगाम आगे पहुँचाने के लिए, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं लोगों तक शेयर करने के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार हर सूरत करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।